हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको प्रतिशत बताने वाला हूँ। यानी प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है? इसको आपको सिखाने वाला हूँ। अगर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो प्रतिशत एकदम ज़ीरो लेवल से इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज, इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, उसी को हिंदी में प्रतिशत बोला जाता है। प्रतिशत का सिंबल यानी चिन्ह हमारा इस तरह का होता है। अब प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है? इसको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। चाहे किसी भी संख्या पर प्रतिशत लगा हो तो उसका मान होता है, प्रतिशत का मान होता है बटे में 100, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 5%, तो 5% लगा है, तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100, इसका मतलब ये हुआ 5/100, ठीक है? उसी प्रकार अगर 10% है, तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब हम बताएं 1/100, ठीक है? तो 10/100 हो जाएगा। अब 20% है, तो इसका भी मतलब हो गया 20/100, ठीक है? ये होता है प्रतिशत का मतलब, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन के तौर पर हम करते जाते हैं, आपको बताते जाएंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमारा है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलें, यानी किसी भी संख्या है यानी अंक है जो प्रतिशत में दिया हुआ है, उसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है? यानी प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं उसको सीखेंगे पहले, ठीक है? देखिए 10% है, तो 10% को भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 10% का मतलब हम आपको ऊपर में बताए थे कि बटे में 100 होता है, तो 10/100 लिख देंगे, ठीक है? अब ये कटेगा तो हम इसको कटा देंगे, तो देखिए 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो हमारा कट जाएगा, वो अब नहीं कट रहा है, तो बचा ऊपर में कितना हमारा 1 और नीचे में बचा 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा है कि 10% का भिन्न रूप हो जाएगा 1/10, ठीक है? उसी तरह 20% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे 20% का मतलब बटे में 100, इसको कटा देंगे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 1/5 हो जाएगा इसका भिन्न रूप, ठीक है? उसी प्रकार 40% को भिन्न में बदलेंगे तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है? तो 20 दूना का हो जाएगा 40 और 20 पंचे 100, तो इसका हो जाएगा भिन्न रूप हमारा 2/5, ठीक है? उसी प्रकार 80% को अगर भिन्न रूप में बदलना चाहें तो 80/100 लिख देंगे और इसको कटा देंगे, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, यानी 4/5 हो जाएगा इसका भिन्न रूप। तो ये तो हम जान गए किसी भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। प्रतिशत में भिन्न बदलना सीखे, अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, ठीक है? देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भिन्न से प्रतिशत में बदलें। पहले हम लोग सीखे थे प्रतिशत से भिन्न बदलना, अब भिन्न से प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। देखिए 1/10 ये क्या है? हमारा भिन्न है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? हमेशा 100 से गुना करते हैं, ठीक है? तो 1/10 है ना, तो 1/10 लिख देंगे और गुना कर देंगे कितना से? 100 से, ठीक है? तो 10 से हमारा 100 कट जाएगा, 10 दहिए 100, कितना बार में कटेगा? 10 बार में, ठीक है? 10 को गुना 1 में करेंगे, ठीक है? तो 10 को गुना 1 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 10%, ठीक है? यानी कि 10% को हम चेंज किए भिन्न में तो 1/10 आया, अब भिन्न से 1/10 को चेंज किए तो क्या है? परसेंटेज में हमारा 10% आया, ठीक है? अब 2/5 को अगर हम चेंज करना चाहें तो 2/5 गुना 100 से गुना कर देंगे, ठीक है? तो 5 से हम 100 को घटाते हैं पहले, तो 5 से 100 को घटाएँगे तो 20 पचे 100, ठीक है? अब 20 को 2 में गुना कर देंगे तो 20 दूना 40, तो ये हो गया हमारा 40%, ठीक है? यानी 2/5 भिन्न को हम प्रतिशत में बदले तो 40% आया, ठीक है? अब देखिए 1/5 भिन्न है, तो 1/5 को बदलेंगे तो 1/5 गुना 100, 5 से घटा देंगे 20 पंचे 100, 20 अब 1 है तो 20% हो गया इसका, ठीक है? 1/4 है तो 1/4 लिख देंगे, ठीक है? गुना 100 कर देंगे, 4 से घटा देंगे 100 को, तो 25 चौके 100, 25 बार में कट जाएगा, 25 गुना 1 करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, तो 25% हो गया ये हमारा प्रतिशत।
तो ये भी जान गए कि प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है कि 80 रुपये का 15% कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालते हैं उसी तौर पर, जैसे 80 रुपया है तो 80 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, का है तो का को हमेशा गुना में चेंज किया जाता है, क्योंकि बोर्डमास नियम में हमारा रूल कहता है कि का को हमेशा गुना में चेंज करें। ठीक है, तो 80 रुपये का 80 लिख दिए, का को गुना में चेंज किए। अब 15% है। ठीक है, तो प्रतिशत का मान हम आपको ऊपर में बताए थे कि 1/100 होता है, यानी प्रतिशत का मान हमेशा बटे में 100 होता है। तो 15/100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 और प्रतिशत लगा है तो प्रतिशत हटाने के बाद हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम कटा देते हैं। तो 20 चौके 80, 4 बार में कट जाएगा। अब 20 से हमारा 100 कट जाएगा, 20 पंचे 100, 5 बार में। अब 5 से देखिए 15 हमारा कटेगा, 5 तिया 15, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, बचा हमारा कितना, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 बचा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 गुने 3, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा 80 रुपये का 15% कितना होगा, तो 12 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 80 रुपये के 15% कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि 500 का 20% क्या होगा। तो इसको भी निकालेंगे वैसे ही, 500 का 500, का को गुना में चेंज करेंगे। अब 20% का मतलब 20 बटे में 100 लिख देंगे। ठीक है, अब कटा देते हैं। तो 100 से हमारा 500 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, और 20 गुने 5 करेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 500 का 20% कितना होगा, 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपको हम बताते चलते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम आपको थोड़ा और टॉप लेवल पर लेकर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि 1650 रुपया का 80% क्या होगा। तो इसको भी हम निकालेंगे। 1650 का को गुना में चेंज करेंगे। 80 है तो 80 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब हटाने के बाद प्रतिशत हम क्या लिखते हैं, बटे में 100 लिखते हैं। तो बटे में 100 लिख देंगे। अब हम कटा देंगे, एक जीरो नीचे का, एक जीरो ऊपर का कट जाएगा हमारा। अब ये भी एक ऊपर जीरो है, एक नीचे जीरो है, ये भी कट जाएगा। बचा हमारा कितना, 165 गुने 8 बचा। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 8 पाँचे 40 के जीरो, हासिल 4, और 6 गुने 8 करेंगे तो 8 छक्का 48, और 4 हासिल बचा था। 48 4 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 के 2, हासिल 5, 8 गुने 1 करेंगे तो 8, और हासिल 5, 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1320 रुपया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1650 रुपया का 80% क्या होगा। तो 1650 गुने 80 बटे 100, 2 जीरो नीचे का, 2 जीरो ऊपर का हमारा कट गया। अब 165 गुने 8 बचा, इसको हम गुना कर लेते हैं। तो 8 पचे 40 के जीरो, हासिल कितना 4, 8 छके 48, और 4 52, 52 के 2, हासिल कितना 5। ठीक है, 8 गुने 1 करेंगे तो 8, और 5 13, यानी 1320 रुपया हो जाएगा। तो 1650 रुपये का 80% कितना हो जाएगा, 1320 रुपया हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसको चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको बेसिक मैथ्स सीखने के लिए हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।